अवैध खनन के संभावित रास्तों को जेसीबी मशीन से कटवाकर किया बंद। सरमथरा वन संरक्षक बी चेतन कुमार के निर्देशन में रेंजर देवेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में वन विभाग सरमथरा की टीम द्वारा रेझोनी वन खंड के बीच मच मल्लपुरा और रेझोनी वन खंड में आज वन विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन के संभावित रास्तों को जेसीबी मशीन की मदद से कटवाकर बंद कर दिया गया। साथ ही संदर्भ में रेंजर सरमथरा देवेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि उप वन संरक्षक बी चेतन कुमार के निर्देशन में अवैध खनन रोकने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रास्तों को जेसीबी मशीन से कटवाकर बंद किया गया है और इस दौरान रेंजर देवेंद्र सिंह चौधरी, वनपाल नीलेंद्र सिंह, आशा मीणा, वन रक्षक हजारीलाल भिंडा, रोहिता सोनी, नवाब सिंह सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अवैध देशी शराब सहित एक गिरफ्तार, 59 पौवे किए जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध देसी शराब के 59 पौवों सहित मुलजिम रामबाबू पुत्र श्रीलाल जाति कुशवाहा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, हरि सिंह, माधव सिंह, देवेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार। राजाखेड़ा में सागर दीक्षित ने अपनी मोटरसाइकिल नंबर RJ11SF9784 को सामने शाम को 7 बजे खड़ी करके अपने घर में चला लिया था और सो गया था। सुबह उसने देखा तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली और उसकी तेरी उसने लिखित रूप में थाना राजाखेड़ा में दी, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की गई है और जिस पर हेड कांस्टेबल श्याम बाबू के द्वारा अनुसंधान करने पर मुलजिम की जनता से तलाश की गई है और जिसमें आशीष पुत्र राम लक्ष्मण जाति नई जरिया मोहल्ला हाट मैदान राजाखेड़ा को गिरफ्तार कर उसका निशानदेही पर उक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी रामकिशन यादव, श्याम बाबू हेड कांस्टेबल, सतीश कांस्टेबल, रिंकू कांस्टेबल, गजेंद्र सिंह कांस्टेबल आदि शामिल रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह दुनिया की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक धौलपुर में संपन्न। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक धौलपुर में संपन्न हुई। बैठक में सनातन धर्म की महत्ता, इसकी परंपराओं और आदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सतीश शर्मा और राम शर्मा द्वारा मंचासीन अतिथियों को भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सनातन केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है जो सत्य, सेवा और मानवता का मार्ग दिखाता है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि युवाओं को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रखकर स्किल बेस्ड जॉब से जोड़ा जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सके। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है। इस अवसर पर समिति के सलाहकार रजनीकांत शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, और लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म में विभिन्न देवताओं और देवी की पूजा की जाती है। आशीर्वचन देते हुए महंत हनुमान दास द्वारा बताया गया कि सनातन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज पर जोर दिया जाता है। राजाखेड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष और विजयादशमी के पावन अवसर पर अंबरपुर राजाखेड़ा में भव्य शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुरारीलाल जादौन, जिला सामाजिक समरसता प्रमुख डॉक्टर राजवीर सिंह, खंड धर्म जागरण प्रमुख रविंद्र सिंह जादौन, बजना खंड सह कार्यवाहक और प्रवेंद्र घुमंतु जाति प्रमुख गंगोलियापुरा सहित अनेक प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों ने अनुशासित पथ संचलन पर संगठन और संस्कारों का संदेश दिया और शस्त्र पूजन के साथ परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार राष्ट्र और समाज की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर राजाखेड़ा खंड के सह सेवा प्रमुख कुश राठौर ने जानकारी देते हुए कहा कि संघ का शताब्दी वर्ष केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सनातनी हिंदू धर्म के लिए महाकुंभ है और इस अवसर पर प्रत्येक शाखा मंडल और खंड स्तर पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह दुनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी 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 आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजेटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे
पुलिस लाइन एचपी पेट्रोल पंप के पास सैपल रोड धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ सरमथरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन, अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर खेमरी के जंगलों में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर, कंप्रेशर मशीन और विस्फोटक सामग्री में 155 जिलेटिन छड़ और 4 मीटर लाल बत्ती को जब्त करते हुए मुलजिम रामरज नाई निवासी विजोली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट और विस्फोटक एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कार्यवाही में सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह, हरि सिंह, ओमवीर सिंह, राम खिलाड़ी, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। युवा शक्ति ने धूमधाम से मनाया सरदार भगत सिंह का जन्मदिन, किए फल वितरण। सरमथरा कस्बा में भारत माता के वीर सपूत क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन युवा शक्ति के द्वारा पुराना बस स्टैंड पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत सरदार भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई और युवाओं ने सरदार भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाए और बैंड बाजों की धुनों पर नृत्य किया। साथ ही इस संदर्भ में युवा मयंक चौहान, गौरव दुबे, सौरभ व्यास सहित अन्य ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और वे हमें सभी को युवाओं को प्रेरणा स्रोत थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता को लेकर अभूतपूर्व साहस के साथ मुकाबला किया। साथ ही हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर सदैव चलना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी को फल वितरित किए गए और इस दौरान त्रिलोकी उपाध्याय, मयंक, मनोज, विशाल, सौरभ, गौरव, ऋतिक, नितिन, देवेश, नंदकिशोर, मोहन, मानू, विष्णु, रामावतार, रवि आदि लोग मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह, मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बालाजी मोटर्स पर गाड़ियों की नई खेप आ चुकी है। नवदुर्गा का उत्सव शुरू हो चुका है और नवदुर्गा पर बेहतरीन ऑफर्स के साथ बालाजी मोटर्स तैयार है आपकी सेवा में। बालाजी मोटर्स, राजा खेरा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। योगेश बने श्री राजपूत करनी सेना के ब्लॉक अध्यक्ष। सरमथरा कस्बा के राजपूत छात्रावास पर आज श्री राजपूत करनी सेना की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजपूत करनी सेना जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह परमार ने की और बैठक के दौरान सरमथरा कस्बा निवासी युवा योगेश सिंह जादौन को श्री राजपूत करनी सेना का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही पदभार ग्रहण के बाद नव नियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष योगेश सिंह जादौन ने कहा कि संगठन के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी प्रदान की गई है, मैं उसका भलीभांति निर्वहन करते हुए सदैव संगठन हित में कार्य करूंगा। और इस दौरान रवि सिंह, राहुल सिंह, भानु सिंह, विवेक सिंह, सोमदत्त सिंह, चंदन सिंह, अजय सिंह, नरेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, मयंक सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के युवा और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा बरामद किया। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। यह कार्रवाई धौंद रोड स्थित रमेश के घर के पास हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अनुज पुत्र पातीराम निवासी चौधरीपुरा थाना आंगई जिला धौलपुर के रूप में हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अनुज अवैध हथियार लेकर घूम रहा है और किसी वारदात की तैयारी में है। सूचना मिलते ही आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने मौके पर पहुंचकर अनुज को दबोच लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा जब्त किया है और इस संबंध में पुलिस थाना आंगई में प्रकरण संख्या 144/2025 धारा 3/25(1) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी अनुज से गहनता से पूछताछ और अनुसंधान अभी जारी है। मैं मीरा जगनानी। धौलपुर में धर्मांतरण का मामला। सूरजपुरा गांव में कार्यक्रम आयोजित कर प्रवचन देकर कन्वर्सन का आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में। धौलपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईसाई धर्म के लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आयोजकों को हिरासत में लिया है। घटना के अनुसार गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रवचन देकर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए थे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और धर्मांतरण में संलिप्त लोगों को हिरासत में ले लिया। सदर थाना के अधिकारी ने बताया, मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की पूछताछ जारी है। गांववासियों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमारे गांव में शांति बनी रहनी चाहिए, ऐसे प्रयासों को रोका जाना जरूरी है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अब मैं प्रशासन से भी हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हमारे जिले के अंदर होने वाली घटनाएं जो धर्म के विरुद्ध और हमारे राष्ट्र, देश और हमारी देशभक्ति और हमारे देश प्रेम को तोड़ने वाले लोग एक प्रवचन के माध्यम से और हमारे ही भाइयों को भड़काने का काम, हमारी बहनों को भड़काने का काम, बेचारी वो जानती नहीं है, उनके बहलावे फुसलावे में आकर के और धर्म परिवर्तन जैसी धौलपुर जिले के अंदर ये घटनाएं हो रही थी। लेकिन प्रशासन से हम उम्मीद भी करते हैं और प्रशासन साथ भी देता है सच्चाई को ढूंढ करके। और जानकारी में ऐसा आया कि अभी जो मुख्य आदमी था उसको सदर थाना पुलिस उठा कर ले गई। हाँ, जैसे ही हम लोग वहाँ गए उनसे मना किया, पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन एक्टिव था और वास्तव में ही पुलिस ने जो हम जिसके लिए हम बोल रहे थे उस आदमी को, जो मुख्य आदमी जो प्रवचन कराता था, धर्म विरुद्ध जो बोलता था, उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही में राजस्थान पुलिस धौलपुर एवं प्रशासन से उम्मीद भी करते हैं हम सभी लोग कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। मैं यहाँ सूरजपुरा का, ये मेरा घर है। अच्छा, सूरजपुरा के किस चीज का सत्संग चला रहे हैं? परमेश्वर का सत्संग करते हैं सर। रहने वाले कहाँ के वैसे? मैं आगरा का रहने वाला था 20 साल पहले, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आप किस चीज का सत्संग कर रहे हो? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से कहाँ रह रहे हैं? 20 साल, जहाँ 10 साल हो गए, 10 साल से धौलपुर में रहते थे। हाँ, हम रहते हैं, हमारा किस चीज घर का सत्संग कर रहे हैं? परमेश्वर का सत्संग करते हैं। नहीं तो आपके यहाँ कोई तस्वीर नहीं है सर, हम वचन बताते हैं, शिक्षा देते हैं, जो मैडम की शिक्षा दे रहे हैं। परमेश्वर ने पेड़ बनाए, जानवर बनाए, परमेश्वर को किसी ने देखा है? नहीं, बिल्कुल तो सही बात तस्वीर कैसे रख सकते हैं उनकी, ये बताओ। तस्वीर नहीं रख सकते, ठीक बात। क्या नाम है परमेश्वर का? नाम क्या है? परमेश्वर नाम है, क्या नाम है? परमेश्वर नाम होता है आत्मा सो परमात्मा जी, आत्मा सो परमात्मा। हम शिक्षा देते हैं लोगों को, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतु को बनाया, आपने परमेश्वर का नाम रख दिया तो तस्वीर क्यों नहीं बनवाई फिर? हमारे पास तस्वीर नहीं है। धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित किए गए जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के दौरान प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई खुली चर्चा में शिक्षकों और शिक्षार्थी राजकीय विद्यालयों की दिशा बदलने को लेकर
प्राप्त सुझावों और शिक्षक समस्याओं के प्रस्ताव राज्य सरकार को क्रियान्वित हेतु भेजे गए। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को प्रेषित प्रस्तावों में पिछले 7 सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होने से 2.5 लाख शिक्षकों की अनदेखी की जा रही है। सालों से घर परिवार से दूर रहने से हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। संघ ने सरकार से शिक्षकों के स्थानांतरण में राजनीतिक डिजायर्ड सिस्टम समाप्त कर पारदर्शिता तबादला नीति लागू कर जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी कैडर के स्थानांतरण कराए जाने, शिक्षा विभाग में सभी संवर्ग के ग्रीष्म अवकाश में प्रतिवर्ष नियमित तबादले हो, इसकी ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने और सरकारी स्कूलों में छात्रों के सुचारू शिक्षण हेतु शिक्षकों को BLO, मिड डे मील, दूध वितरण सहित अन्य विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लिपिकीय कार्य पर लगाने और प्रभावी रोक लगाते हुए सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराए जाने, साल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को टेट पास करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन लगाने, शिक्षा निदेशक के आदेश को रद्द करने तथा मिड डे मील दूध योजना का कार्य शिक्षकों से हटाकर अन्य संस्थानों को देने का आग्रह किया है। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार को प्रेषित सुझावों में उप प्रधानाचार्य के सेवा नियमों में संशोधन कर 50% पदों पर सीधी भर्ती के प्रावधान लागू कर दिए हैं और 2 दर्जन पदाधिकारियों का सम्मान भी यहां किया गया। NHAI की लापरवाही से मनिया मांगरोल रोड पर बिगड़े हालात, जयवीर पोसवाल ने दी आंदोलन की चेतावनी। मनिया मांगरोल रोड पर अवरुद्ध नाले और 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढों के कारण व्यापारियों, आमजन, महिलाओं और स्कूली बच्चों को यहां तक कि एम्बुलेंस को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने समस्या को लेकर भाजपा नेता जयवीर पोसवाल को मौके पर बुलाकर स्थिति से अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया कि बरसात के पूरे मौसम में नालों की सफाई नहीं हुई है, जिससे सड़क पर पानी का जमाव और गड्ढे बन गए हैं। इससे पैदल चलना तो दूर, वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन NHAI की लापरवाही ने धौलपुर और मनिया क्षेत्र के हालात बिगाड़ दिए। जगह जगह पानी भरा हुआ है, गड्ढे और अवरुद्ध नालों ने नवजीवन और जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ NHAI की बेशर्मी की हद है। इस अवसर पर अज्ञेश त्यागी, देवेंद्र, योगेश, कौशल, लक्ष्मण, रामदास, नरेंद्र सिंह पोसवाल, देसराज, राजू गुर्जर सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। जयवीर पोसवाल ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। आज यहाँ सभी व्यापारियों ने मिलकर ये विरोध जताया है कि NHAI का नाला लंबे समय से मनिया के सभी लोग परेशान है। पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, रोजाना बाइक गिर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक मेरे सामने हुआ है 2 कारों में। तो मैं तो NHAI वालों से भी कि थोड़ी बहुत शर्म बची है, आपके भी बच्चे हैं, तो मैं समझता हूँ नाले को साफ करिए, सफाई करिए, नया बनाना चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि संज्ञान लेकर और जनता की जांच की समस्या का निपटारा किया जाए, क्योंकि त्योहार का समय है और बहुत लोग यहाँ आते हैं, कई गांवों का निकास है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो पुनः NHAI वालों का अनुरोध है, सरकार की मंशा है कि काम अच्छा हो, जनता को लाभ मिले, लेकिन NHAI के ठेकेदार किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी की मानना नहीं चाहते, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ कि मनमर्जी चलने वाली नहीं है। अगर 8 दिन के 10 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो जनता धरने पर बैठेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। फिर आप अपने प्रशासन अपने हिसाब से तय करे कि विरोध झेलना है या काम कराना है। धन्यवाद। SDM ने शहरी सेवा शिविर का किया निरीक्षण, लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के दिए निर्देश। धौलपुर राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण और जन समस्याओं के समाधान हेतु सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत शहरी सेवा शिविरों व ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 19-20 में शहरी सेवा शिविर के तहत SDM साधना भारती ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और वहीं दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। SDM ने कई कर्मचारियों को डांट फटकार भी लगाई और अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देश दिए कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार की मंशानुसार योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। उन्होंने PHED को पेयजल टंकियों की सफाई और लीकेज मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने को कहा है। उन्होंने FHTC के बारे में जानकारी लेकर ठेकेदार के माध्यम से सड़कों को दुरुस्त कराए जाने हेतु निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने JVVNL को नए कनेक्शन शीघ्र जारी करने, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग को पेंशन सत्यापन, नए आवेदन और दिव्यांगजनों को डिजिटल विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र बनवाए जाने में सहायता करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिविर स्थल पर पौधारोपण किया। उन्होंने ग्रामीण जनों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और पात्रता अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। आज नगर परिषद क्षेत्र में
वार्ड नंबर 19-20 का शहरी सेवा शिविर हम आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर सभी तरह के कार्य मुख्यतः पट्टे ट्रांसफ़र के, उपविभाजन के, नामांतरण, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक के कैंपों में 1 से 20 वार्डों का कैंप हो गया है, जिसमें से 81 इन्होंने नामांतरण यानी पट्टे ट्रांसफ़र के पट्टे जारी कर दिए हैं। 13 जो है नए लीज फ्री होल्ड पट्टे जारी कर दिए हैं। आज की प्रगति है कि आज इन्होंने 5 लीज और फ्री होल्ड पट्टे जारी किए हैं। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। प्रतिदिन 250 से 300 जन्म मृत्यु के सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं और विवाह पंजीयन भी इसके साथ जारी हो रहा है। बिजली की समस्याओं को लगातार कैंप में सुना जा रहा है। प्रतिदिन 4 से 10 समस्याएं यहाँ पे बिजली की समस्याएं आ रही हैं, जिनको कि मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। आज आप कैसे धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा पंडित भूदेव शास्त्री बोले, बिना भाव के कर्म फलदायी नहीं। धौलपुर में गंगाबाई की बगीची में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन 28 सितंबर 2025 रविवार को कथावाचक पंडित भूदेव शास्त्री ने कहा कि मनुष्य दूसरों की देखा देखी करता है, लेकिन बिना भाव के कर्म व्यर्थ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्म को मन और भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि सर्वार्थ युक्त भाव स्थायी नहीं होता। और कथा के अंत में महाआरती और प्रसादी का वितरण हुआ। इस अवसर पर रमाशंकर शर्मा, सतीश शर्मा, विशाल शर्मा, लोकेश तिवारी, रामबेटी शर्मा, आशीष शर्मा, पूनम, रचना, रीता, हर्षित, सक्षम, हार्दिक, आयुषी तिवारी, गीता सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांगोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर में माथुर वैश्य समाज के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुनील गुप्ता, बनारस और केंद्रीय महिला मंडल की महामंत्रिणी डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता फिरोजाबाद से धौलपुर आगमन पर धौलपुर शाखा सभा और महिला मंडल के सभी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत और सम्मान किया। धौलपुर शाखा सभा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देव प्रकाश जिज्ञासु ने बताया कि इस मौके पर सुनील गुप्ता ने कहा कि हमें माथुर वैश्य समाज की एकता और समाज की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर स्वजन तक, हर मात्र शक्ति और बंधु तक पहुंचाना है और इस हेतु ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आए हैं। उनके स्वागत सत्कार में शाखा सभा के अध्यक्ष आयुष गुप्ता, उपाध्यक्ष ब्रज किशोर गुप्ता, बॉबी, मंत्री गौरव गुप्ता, मंडल महिला की अध्यक्षा रश्मि विशाल गुप्ता, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेणु, डॉक्टर विमल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। जय श्री राधे, जय माता दी। सभी भक्तों के लिए सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज माता रानी के दरबार में ये जो मंदिर है, झूरवाली माता का मंदिर, जिला धौलपुर, राजस्थान। यहाँ के हम पुजारी हैं रामचंद्र शास्त्री, नाम है हमारा। और हम आपको बताएं, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आसक्ति भगवती महाराजेश्वरी स्वयं प्रकट हुई और महाराज जी को सपना दिया और महाराज जी ने इस मंदिर की स्थापना करवाई, जो कैलाश चंद्र जी हैं। और आज इस माता रानी पर भव्य 56 भोगों का आयोजन हुआ, फूल बंगला झांकी लगी गई। आज माता रानी के नवरात्रि के पावन पर्व पर आज जो हमारे मीडिया कर्मी आए, इनके लिए माता रानी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मीडिया कर्मियों के लिए भगवान इनको सदैव माता रानी आशीर्वाद देती रहे। जो हमारे मंदिर की बात और आपको दर्शन पहुंचाया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता रानी का स्कंद माता का दिन है।